पूरे राजसी ठाट बाट के साथ जब जयपुर में तीज माता की सवारी निकली तो राजे रजवाड़ों का बीता जमाना फिर से साकार हो उठा। गुलाबी नगरी जयपुर में बूढ़ी तीज की सवारी बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसका जायजा लिया हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम ने। राजसी ठाट बाट के साथ जब ये शाही सवारी आज दूसरे दिन यानी कि बूढ़ी तीज की सवारी जब यहाँ त्रिपोलिया गेट से निकली तो ऐसा लग रहा मानो कि जो राजघराना है और जो पुराना जमाना जब राज परिवार इन गलियों से निकलते थे नगर भ्रमण को, वो सपना, वो जो चीज़ है वो वापस से साकार होती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हाथी ऊंट घोड़े के साथ तीज की सवारी के लिए शाही लवाजमा जो है ये फिर से कल की तरह 3 घंटे आज नगर भ्रमण पर रहेगा। जो तीज माता है वो आज नगर भ्रमण पर रहेंगी और उसी की जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, कितनी खूबसूरत तस्वीरें। और ये वो तस्वीरें जो राजस्थान की रंग बिरंगी छटा को बिखेर रही है यहाँ पर। ये जो तीज है, गणगौर है, ये वैसे बहुत अच्छे से, बहुत खुशहाली से हर जगह मनाया जाता है, लेकिन जब बात इनकी शाही सवारी की आती तो मुझे नहीं लगता कि जयपुर के अलावा कोई और शहर किसी के दिमाग में आता हो। हर त्योहार अच्छे से मनाते हैं, लेकिन ये जो 3 दिन आते हैं, सिंजारा, फिर तीज और फिर आज बूढ़ी तीज की सवारी जो यहाँ पर निकल रही है, तीनों ही दिन महिलाओं के लिए बेहद खास भी है और वो नज़र भी यहाँ पर आ रहा है। जब हम यहाँ नज़र घुमा रहे हैं तो हमें साफ तौर पर महिलाएं नजर आ रही है जो 16 श्रृंगार करती हुई, हाथों में हरी चूड़ियाँ पहने हुए, हरी लहरिए की साड़ी पहने हुए, परिधान पहने हुए यहाँ पर तीज माता के दीदार के लिए खड़ी और ना जाने कितनी देर से खड़ी है। 3 बजे जब यहाँ पर रूट लग जाता है और उसके बाद में ये जो तस्वीरें हैं वो हमें यहाँ पर नजर आती है। हाथी घोड़े, पूरा राजसी ठाट बाट और ऐसा लगता है मानो कि पूरा जो राजघराना है और जो वो समय था, पुराना समय, वो वापस लौट कर आ गया हो। और जो अब राजा है वो यहाँ पर, जैसे कि पहले हुआ करता था कि जो तीज की सवारी जब पहले निकलती थी, पुराने समय में निकलती थी, तो क्या होता था कि जो घोड़े, हाथी और उस पर राजा और राज परिवार जो है वो विराजमान होते थे और वो नगर भ्रमण पर निकलते थे और उनके साथ में निकलती थी तीज माता। और अब वैसा ही कुछ होता है, लेकिन बस ये है कि तीज माता खाली होती यहाँ से निकलती है और राज परिवार जो है वो जनानी देवड़ी में तीज माता की पूजा अर्चना करता है और उसके बाद में राजा की जगह यहाँ पर जो अभी कह सकते हैं हाइनेस यहाँ पर है पद्मभाव सिंह, वो आते हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर तीज माता की करते हैं। ये सारी तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जयपुर हर चीज़ में, हर त्योहार में एक अनूठे ढंग से उस त्योहार को मनाने के लिए जाना जाता है। और लेकिन जब बात यहाँ पर शाही सवारी की हो, गणगौर माता की हो, तो जो तीज माता है उनको हम पार्वती माता से जोड़कर यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि तीज का पर्व क्यों मनता है। तीज का पर्व मनाते ही इसीलिए क्योंकि कल का वो दिन था जब पार्वती माँ ने कठोर तप करके जो भगवान भोलेनाथ है उन्हें रिझाया था। भगवान भोलेनाथ का और पार्वती माँ का जो मिलन है वो कल हुआ था, तो इसीलिए तीज माता की सवारी निकलती है और जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार कर तीज माता की यानी कि पार्वती माँ की पूजा अर्चना करती है। और अभी वो खास तस्वीर जो है वो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है, जब तीज माता अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए त्रिपोलिया गेट से बाहर निकलती हुई आ रही है, शाही गेट से बाहर निकल रही है। तो ये जो सवारी है वो अपने आप में बेहद खास है और खास इसलिए भी है क्योंकि साल भर के इंतजार के बाद में हमें तीज माता के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। कल भी तीज माता के दर्शन हमें होते और यही तीज माता आज बूढ़ी तीज बनकर हमें वापस से दर्शन यहाँ पर दे रही है, नगर भ्रमण पर यहाँ पर है। और ये अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सभी को इंतजार था। आज के मौसम की मैं बात कर लूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तीज हो और गणगौर हो और यहाँ पर जो बारिश है वो ना हो। तो बारिश है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भी हो रही है, बौछार जो है वो भीनी भीनी वो यहाँ पर भी नजर आ रही है। सावन का जो असली मतलब होता है वो इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाएगा, जब भीनी भीनी बारिश हो रही हो, लहरिया पहने सजी धजी महिलाएं यहाँ पर हो और तीज माता के दीदार आपको हो जाए, तो ये जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर। तीज उत्सव की परंपरा रही है कि वो पहले दिन तीज माता की सवारी, दूसरे दिन बूढ़ी तीज की सवारी कहलाती है और उसी को परंपरा को सिटी पैलेस और पर्यटन विभाग निभाता चला रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना सारा टूरिस्ट आज भी था। कल तो सारे कहते हैं कि लगभग 1 लाख के आसपास ऑडियंस रहा है और टूरिस्ट रहा है। तो कोशिश ये रहती है कि हमारी जो परंपरागत त्यौहार हैं, हमारा कल्चर है, वो हम टूरिस्ट को दिखा सकें और राजस्थान को जितना मार्केट कर सकते हैं
करीब 150 के आसपास फोक आर्टिस्ट ऑल ओवर राजस्थान से हम लोगों ने बुलाए हुए थे और 80 के आसपास बैंड, डिफरेंट बैंड्स, सवाई मानगढ़ बैंड था, जेल का बैंड था, RAC का बैंड था, पुलिस का बैंड था। साथ ही इस बार हमने ताल कटोरा पे भी पहली बार आयोजन किया और वो बड़ा सफल रहा। वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि वहाँ बाकायदा कल्चरल इवनिंग रखी, साथ में बैंड का वादन भी रखा और फायर वर्क्स भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सवारी का समापन होता है, वहाँ सवारी को भोग लगता है। छोटी चौपट पे भी हमने घूमर का प्रोग्राम रखा, साथ ही बैंड वादन का रखा और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग ऑल ओवर जयपुर में, ऑल ओवर राजस्थान में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी हाँ, जैसा आपने देखा आज कि 2 दिन में तीज की सवारी जयपुर में निकलती है और दूसरा दिन भी उतने ही उत्साह से आज रहा है और आज मौसम भी अच्छा रहा है और बारिश भी कम हुई है, तो उल्लास पूरा है। और जो कल तीज जिस तरह से हुई थी उसी तरह से पूरा प्रोसेशन तीज का आज रहा है और उम्मीद है अब धीरे धीरे इसको और बड़े रूप में हम ले जा रहे हैं। और आपने देखा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार एक बेहतर तीज में उत्सव रहा है, तो वी होप कि इसमें और लोग जुड़ेंगे और नवाचार